आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज के प्रोग्राम में मैं आपको तीन अहम खबरें जो है वो देने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक तय पा गए हैं। बाखबर जराए का ये दावा है कि दोनों की तरफ से जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। सिर्फ एक जो मेजर पॉइंट है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि अगली टर्म में जो है उनको इख्तिदार दिया जाए, इस मामले पर अभी तक जो है वो डेडलॉक है। लेकिन इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मामला तय पा गए हैं और उधर से जवाब ये आया है कि आप सिंध में जो है वो आपको खुली छूट है, आप जो भी कुछ करते रहें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे और आप आज़ादाना तौर पर अपनी सारी चीज़ें करें और ना ही वफाक आपके काम में जो है वो मदाखलत करेगा। पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि वो जो है उसको अगला इलेक्शन में जो है जो अगला इलेक्शन है उसके बाद इख्तिदार उसको दिया जाए। लेकिन अभी इस मामले पर तो पेशरफ नहीं हुई है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त तमाम वो ख्वाहिशात और वो मुतालबात पूरे करने में मसरूफ है जो कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। कितनी खूबसूरती के साथ पीपल्स पार्टी ने जो पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकाली। 14 माह कबल पीडीएम का जो है पीडीएम तश्कील पाई। पीडीएम जब तश्कील पाई तो गुजरांवाला में पहला जलसा हुआ, पहला पावर शो हुआ, उसमें अपोजिशन काफ़ी जो है वो मुतहर्रिक नज़र आई और उसके बाद एक हुकूमत मुखालिफ बयानिया जो है वो बनता हुआ नज़र आया। लेकिन हमने देखा कि कितने आराम से आखिर में जाके इसको पीपल्स पार्टी ने जो है इस गुब्बारे से हवा निकाली और अपना जो उम्मीदवार है यूसुफ रजा गिलानी उनको सेनेट में ले आए और उसके बाद जो है अपोजिशन लीडर भी बनवा दिया। अब ये एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प जो है ना वो बात है कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना अपोजिशन लीडर जो है वो बनवाया है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सेनेट में इतने अरकान नहीं थे कि अपोजिशन लीडर उनका बनता, क्योंकि मुस्लिम लीग नून नाराज थी, उसने साथ देने का जो है वो वादा नहीं किया। जिसके बाद हमने देखा कि हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए जो सेनेटर दिलावर खान थे उनके ग्रुप, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और वो ग्रुप जो है वो अपोजिशन में चला गया और अपोजिशन में जाने के बाद उसने जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए अपोजिशन लीडर के लिए सेनेट में जो है उस ग्रुप ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया। जिसके बाद अभी जो गुज़िश्ता जो इलेक्शन जो सेनेट की कार्रवाई हुई है उसमें हमने देखा कि यही सेनेटर दिलावर खान का जो ग्रुप है इसने गो के अपोजिशन का साथ दिया था, यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने में तो साथ दिया था। लेकिन जब गुज़िश्ता जो सेनेट का इजलास हुआ और उसमें बिल पेश किए गए तो उन बिलों पर इन्होंने हुकूमत का साथ दिया और हुकूमत का साथ दिया, अपोजिशन बेंचों पर बैठे हुए इन्होंने जो है वो हुकूमत का साथ दिया। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी ने अभी तक इस मामले पर जो है कोई एक्शन नहीं लिया। इसके साथ जो है हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो अहम वाक़यात हैं उस पर पीपल्स पार्टी ने बड़े आराम से अपोजिशन को जो है उसकी तहरीक को जो है वो नुकसान पहुंचाया है और ख़ुद पीपल्स पार्टी को हम देख रहे हैं कि फ़वाइद जो है इनके सूबे में वो मिल रहे हैं। गो के पीपल्स पार्टी कोई काम नहीं कर रही है अपने सूबे में, लेकिन इसको कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। और जो है आपके इल्म में है कि किस तरीके से अभी जो सिंध हुकूमत है उसने बल्दियाती अपना जो है बिल पास कराया है और ये जो बल्दियाती बिल पास हुआ है सिंध असम्बली में, तो इस बिल के बाद जो कराची की जो मेयर अगर जो भी आने वाला होता बल्दियाती इदारे तो उसके पास जो थोड़ी बहुत पावर थी अब वो भी नहीं रही, क्योंकि कराची के वो अस्पताल जो 53 साल से 50 सालों से सिटी गवर्नमेंट के पास थे, अब जो नया बिल सिंध हुकूमत ने पास कराया है इस बिल के बाद तो अब ये अस्पताल भी सिंध हुकूमत ने ले लिए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि सिंध हुकूमत अपने सूबे में एक बहुत अच्छी तरीके से काम को जो है वो कर रही थी और इसी वजह से उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के बल्दियाती बिल जो है वो पास कराया है और कराची के जो रहे सहे जो इदारे थे उसको भी अपनी तहवील में ले लिया है। जबकि हकीकत में जो सिंध है जो कराची है उसकी इंतहाई दिगरगू सूरत हाल है और कोई ना वफाक ना कोई इदारा इस मामले पर नोटिस लेने को तैयार है। और हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध में जो चाह रही है वो कर रही है और उसको मुकम्मल तौर पर छूट दी हुई है, क्योंकि इससे लगता यही है कि वफाक में जब भी कोई अपोजिशन को डिवाइड करना होता है या उसके गुब्बारे जब उसके
जो है वो गुब्बारे से हवा जो हवा को निकालनी होती है, तो हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी कोई ना कोई नई कहानी ले आती है। देखा है कि पीपल्स पार्टी हमें खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़रा सी एक्टिव नज़र आ रही है, और परवेज़ खटक के इंतहाई करीबी जो हैं लोग जो हैं वो अब पीपल्स पार्टी में शरीक हो गए हैं। गो कि अभी तक पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब में कोई इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है, जहांगीर तरीन से मामलात जो हैं वो तय नहीं हुए हैं, ना ही और किसी ऐसे से तय हुए हैं, लेकिन हमने देखा है कि सिंध के बाद पीपल्स पार्टी ज़रा सी बेहतर नज़र आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और आने वाले दिनों में पेशावर में वो यौम तासीस का जलसा भी कर रहे हैं। लेकिन देखें कि जो बेज़ाब्तियाँ सिंध में हैं वो बेज़ाब्तियाँ पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है, और इस मामले पर कोई भी इदारा, कोई भी शख्सियत जो है वो सिंध हुकूमत से पूछ नहीं रही, क्योंकि मामलात ये तय पा चुके हैं कि आप हमारी मदद करें वफाक में, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे आपके सूबे सिंध में।